जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन में है, ये दिया था 1920 में डिब्बई ने दिया था। इसने कहा था पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंट्रैक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये डाइपोल इंट्रैक्शन पोलर और नॉन पोलर के बीच में होगी। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, ये जो इधर है ये क्या है, पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर। पोलर का के अंदर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और नॉन पोलर के बीच में क्या है, के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। जब पोलर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बाहर की तरह पुल आउट कर लेगा। तो बाहर की तरफ इसको खींचेगा तो इसका पॉजिटिव और इसके इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव क्या हो जाएंगे, आपस में अट्रैक्ट, एक वीक फोर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसको हम इंडक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। इस वाले इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन इफेक्ट। फिर है थर्ड है लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। दोनों ही किसके बीच में होंगे, इस वाले में नॉन पोलर, दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ये, ठीक है। इसका क्या था, एटम, और इसमें क्या हम लेते हैं, दोनों क्या आएंगी, नोबल गैसेज आएंगी। द काइंड ऑफ फोर्स नोटिस्ड बाय, ये किसने नोटिस की थी, फ्रिज्ड लंदन था, तो उसका नाम रख दिया, इन शॉर्ट में इनको लंदन फोर्सेस भी बोल देते हैं। ये क्या होती है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दोनों क्या होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए। द इंट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव फोर्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं। द एटम्स ऑफ नोबल गैस, इसमें देखिए एक एटम ले लिया हमने नोबल गैसेस का, क्या है ये वाला, चार्ज अनचार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, जब हम इसको घुमाएं, इसका इलेक्ट्रॉन घूमेगा, घूमता घूमता क्या हो जाएगा, एक बार अपना पाथ क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। पाथ से बाहर निकलते ये क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे ही अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो दूसरा जो नॉन पोलर है उसका क्या है, न्यूक्लियस इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। देखो इसमें दिखा रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, न्यूक्लियस ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसका इलेक्ट्रॉन किसने अट्रैक्ट कर दिया, इसके न्यूक्लियस ने। फिर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अनसिमेट्रिकल हो गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस ऑफ एटम से अट्रैक्ट हुआ, तो ये क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस। इसके अंदर क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इसने, इस डाइपोल ने क्या कर दिया, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या कर दिया, डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और इनको लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये किस में, सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये होती हैं। फॉर एग्जांपल H2, Cl2, Br2, I2, F2, CH4, इन सब में क्या होगी आपकी, ये लंदन फोर्सेस होती हैं। फिर हैं फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स और कौन से फैक्टर्स ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल के ऊपर डिपेंड होते हैं। साइज़ ऑफ एटम, जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ग्रेटर चांस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होता जाएगा उतना ग्रेटर चांस क्या हो जाएगा, उसके टूटने में चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा टूटने के, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के चांस ज़्यादा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, वैन डर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। फिर दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा चांस होगा डिस्टोर्शन का, टूटने का क्या होगा, ज़्यादा चांस होगा। बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स कैन नॉट बी होल्ड, न्यूक्लियर फोर्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाती इन सिमेट्रिकल मैनर। तो यहाँ क्या हो गया, देखो इस वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें क्या है 3 है, तो ये जल्दी क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होगा, इस शेप में आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा। फिर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नेक्स्ट
थर्ड फैक्टर कौन सा है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लेस चांस होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटने का, और अनसिमेट्रिकल में मोर चांस होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होगा। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स H2 डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, H2 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, एकदम बाइंड होके लेस चांस है इसका डिस्टोर्शन का। बट Br2 लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या, ये क्या है, Br2 बड़ा भी है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, इसके पास क्या है, ग्रेटर डिस्टोर्शन प्रॉपर्टी है। दीज फोर्स कलेक्टिवली कॉल्ड है वैन डर वाल फोर्सेस। ये सारी की सारी चीज़ इकट्ठी करके हम इसको क्या बोलते हैं, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। थैंक यू।